हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू पर। होप आप सभी सही हैं एंड डूइंग वेल इन स्टडी एज वेल एज इन लाइफ। तो यार स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है फॉस्फोरस एंड उसके पहले कुछ इन्फॉर्मेशन। अगर आप हमारे नोट्स चाहते हैं डाउनलोड करना तो लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो यार फॉस्फोरस के पहले मैं कुछ बोलना चाहूँगा कि यार हम फॉस्फोरस के जस्ट बाद मतलब कल और परसों में कैल्शियम एंड आयरन भी पढ़ेंगे जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो कैल्शियम और आयरन जो है दीज कैन कम आइदर इन 15 मार्क्स और 5 मार्क्स। हाउएवर फॉस्फोरस कैन कम इन 5 मार्क्स और 3 मार्क्स। तो यार अब स्टार्ट करते हैं। फॉस्फोरस अडल्ट बॉडी में 1 kg होता है, जिसमें से 80% कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में मिलता है, 10% मसल्स एंड ब्लड में एंड रिमेनिंग 10% वेरियस केमिकल कंपाउंड्स। बात करते हैं इसके बायोकेमिकल फंक्शंस के बारे में। तो फॉर फॉर्मेशन ऑफ टीथ एंड बोन ये काम आता है। इट इज़ यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, ऑब्वियस सी बात है ये तो। यूज्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ फोस्फोलिपिड्स, फोस्फोप्रोटीन्स एक्सेट्रा। इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ सेवरल न्यूक्लियोटाइड कोएंजाइम्स। तो बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड कोएंजाइम्स के लिए बहुत इसेंशियल है, जैसे कि NAD+, NADP, ADP, AMP एक्सेट्रा। एंजाइम्स एक्टिवेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉस्फेट बफर फॉर मेंटेनिंग pH ऑफ द ब्लड। डाइटरी रिक्वायरमेंट्स की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो बेस्ड ऑन इनटेक ऑफ द कैल्शियम, कैल्शियम इज टू फॉस्फोरस 1:1, कैल्शियम इज टू फॉस्फोरस 2:1। तो अगर हम इसकी नॉर्मल बात करें यार, ठीक है, तो 800 मिलीग्राम पर डे होना चाहिए, ठीक है। तो रेशियो क्या होना चाहिए कैल्शियम इज टू फॉस्फोरस का? डेट शुड बी 2:1, ठीक है। फिर सोर्सेज जो हैं इसके, सोर्सेज की अगर मैं बात करूं तो मिल्क, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? हाउ इज़ द एब्जॉर्प्शन अकरिंग? कैल्सिट्रियोल प्रमोट करता है फॉस्फेट अपटेक अलॉन्ग विथ कैल्शियम, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा कैल्शियम इज टू फॉस्फेट का रेशियो होना चाहिए, डेट शुड बी बिटवीन 1:2 to 2:1 फॉर ऑप्टिमल एब्जॉर्प्शन। एसिडिटी ज़्यादा होने चाहिए। 1:2 से 2:1 का मतलब हुआ हमारा कितना, मतलब 0.5 से लेके 2 तक के बीच में होना चाहिए इनका रेशियो, तभी हम बोलेंगे कि इजीली एब्जॉर्प्शन हो रहा है। यहाँ पे भी करेक्शन है, कैल्शियम इज टू फॉस्फेट 1:2 होना चाहिए। देन नेक्स्ट बात करें सीरम फॉस्फेट के बारे में। तो सीरम फॉस्फेट की अगर मैं बात करूँ तो 3 to 4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। ब्लड लेवल में 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। दिस इज़ बिकॉज RBC एंड WBC कंटेन हाई फॉस्फोरस। अब बात कर लेते हैं आयनाइज्ड फॉर्म और प्रोटीन्स वगैरह के साथ। तो 40% तो ये आयनाइज्ड फॉर्म में होता है, 50% विथ कैटायंस सच एज कैल्शियम डाइपॉजिटिव, Na पॉजिटिव एक्सेट्रा, एंड 10% विद द प्रोटीन्स। नेक्स्ट, सीरम फॉस्फेट लेवल्स आर हायर देन द पोस्टप्रेंडियल। फिर बात करते हैं अगली यार एक्सक्रीशन के बारे में। तो एक्सक्रीशन अबाउट 500 मिलीग्राम इज एक्सक्रीटेड इन द यूरिन। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फोरस इज इनहिबिटेड बाय PTH, पैराथायरॉयड हार्मोन। डिसीज़ की बात कर लेते हैं डिसीज स्टेट में। तो इंक्रीज इन फॉस्फोरस कॉजेज हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, ठीक है। फॉस्फोरस डिक्रीज होगा तो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। कॉसेस एलिवेटेड एसिडोसिस, रिकेट्स, रीनल रिकेट्स, डायबिटीज मेलाइटस। ऑर्गेनिक फॉस्फोरस कम हो जाता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस बढ़ जाता है। तो यार इतना ही था हमारे फॉस्फोरस के बारे में। सो होप ये वीडियो आपको समझ आई हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।